आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज। एस जयशंकर बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हिंद प्रशांत में चीन को साधने पर करेंगे मंथन। राष्ट्रपति मुर्मू आज भोपाल दौरे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 15 देशों से 350 विद्वान होंगे शामिल। कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटक में 2 विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। दिल्ली में आप शुरू करेगी डोर टू डोर कैंपेन। 10 मार्च से शुरू होगा कैंपेन। मंत्रियों पर लगे आरोपों का जवाब देगी आप पार्टी। योगी सरकार का प्रदेशवासियों को होली से पहले दोहरा तोहफा। 7 से 9 मार्च तक नहीं होगी बिजली कटौती। परिवहन निगम अतिरिक्त बसों का करेगा संचालन। रोडवेज कर्मियों को योगी का उपहार। परिचालकों और कर्मियों को दिया होली का उपहार। मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। यूपी रोडवेज ने की प्रोत्साहन राशि में 1000 रुपए की वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और खबर लखनऊ से है, जहां पर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजों में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की वापसी तय हो गई है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ज्यादातर सीटों पर रिजल्ट आ गए हैं और कई पर राजनीतिक दलों ने बढ़त बना ली है। दोनों आधार पर जो तस्वीर सामने आई उसका असर लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का जश्न ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने मनाया। नेताओं कार्यकर्ताओं को यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने मिठाई खिलाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी त्रिपुरा की कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। जिन सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था उन सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। बड़ा जनादेश मिला है। त्रिपुरा में हमारी पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बनाने का अवसर हम लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नागालैंड में भी हम गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बार हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सभी पूर्वोत्तर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हमारे नेता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। हम लोग, हमारा जो संकल्प है, उत्तर राज्यों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस संकल्प के साथ आपने हमारा दोबारा जनादेश दिया, हम आपकी अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक प्रदेश पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। नरेंद्र कश्यप से बात की हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने। क्या कुछ है, दिखाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, आज की जिस तरह से बैठक हुई है और सुनील बंसल जी इस बैठक के लिए खुद लखनऊ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो कई प्रदेशों के प्रभारी भी हैं, खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में भी और जो 14 विधानसभाएं विशेष तौर से जिन पर काम अभी करना बाकी है उनके दायित्व के निर्वहन के लिए आए हैं। मैं उनका लखनऊ की इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं। जहां तक
संगठन के का विषय है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चित मत है कि एक व्यक्ति एक पद के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को गति देनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज की गहमा गहमी और माननीय बंसल जी का आना, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल जी बहुत तीव्रता के साथ आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत जल्दी संगठन में रीसफलिंग का काम पूरा हो जाए। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में सुनील बंसल जी तब तक उत्तर प्रदेश में ही जमे रहेंगे? ये विषय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, कौन कब तक रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आदरणीय बंसल जी संगठन के शिल्पी हैं। उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ताओं से उनका परिचय है, संगठन कैसे चलता है, सरकार कैसे बनती है, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। रहेंगे तो अच्छा होगा। संगठन महामंत्री से ज़्यादा अगर हम कहें तो जिम्मेदारी बीजेपी जो है वो सुनील बंसल पर, उसके कंधों पर डाली जा रही है, ये आप मान सकते हैं? जिम्मेदारी पदाधिकारियों से ऊपर हैं सुनील बंसल जी। जिम्मेदारी ऊपर नीचे का सवाल भारतीय जनता पार्टी में कदापि नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योग्य है कि वो किसी भी दायित्व को निभा सकता है। तो कार्यकर्ताओं की क्षमताओं पे विराम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि आदरणीय बंसल जी ने बहुत दिन उत्तर प्रदेश में काम किया है, उनकी योग्यता सर्वोपरि है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र जी, जिन्होंने बाल्यकाल से संघ परिवार से काम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की लंबी यात्रा को तय किया है, उनका अनुभव, हमारे महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी, जिन लोगों का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने में, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में गुजरा है, उनका अनुभव भी बहुत अद्वितीय। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की टीम 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 जीतने का लक्ष्य, क्षमता और इच्छा लेकर लग गई है। ये नरेंद्र कश्यप जी थे मंत्री, जिन्होंने साफ तौर से जो सुनील बंसल की भूमिका थी उसको लेकर के साफ किया है कि सुनील बंसल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तो वो उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जरूर दी गई है और कोई भी कार्यकर्ता ऊपर या नीचे नहीं होता, उनका साफ कहना था। और लक्ष्य सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो बीजेपी का 2024 में 80 सीटें लाने का है। इसी को लेकर के संगठन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में बीजेपी की संगठन की बैठक में पहुंची पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल से खास बातचीत के बारे में ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं। हमारे साथ इस समय अनुपमा जायसवाल जी हैं। अनुपमा मैम, आज सुनील बंसल जी की फिर से एक बार वापसी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, सारे प्रवक्ता लोग और पूरी पार्टी तो यहाँ पर है, तो आप बात करें, मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए धन्यवाद। बीजेपी के कार्यकर्ता के उससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए, आपको लग रहा है आज की बैठक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोकसभा की सीटों पे हम थोड़ा पीछे रहे, उसके प्रभारी हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, और उसी के निमित्त आज एक बैठक थी, उसमें भाग लेने के लिए आए। क्या रहा बैठक में? मुझे कोई जानकारी। तो ये अनुपमा जायसवाल जी थी, जो साफ तौर पे तो नहीं कुछ बता रही हैं, लेकिन बैठक में शामिल होने आई थी। अहम बैठक मानी जा रही है और कई पदाधिकारियों की संगठन में जो बदलाव की आहट है, उसके लेकर के ये सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला गोंडा कार्यालय पर पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, मिष्ठान खिलाकर, पटाखे दागकर खुशियां मनाई। जिला अध्यक्ष भाजपा अवर किशोर कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार के विकास उन्मुख कार्यों का परिणाम आया है। पूर्वोत्तर की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई। ये जीत 2024 का आगाज है। जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना चाहती है। 2024 के चुनाव का परिणाम निश्चित ही भाजपा के पक्ष में आने वाला है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत से गोंडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश एवं देश की जनता में उत्साह का माहौल है।
हाथरस के बहुचर्चित प्रकरण में 900 दिन बाद फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया है। इससे पहले कोर्ट ने चारों अभियुक्तों में से एक को दोषी पाया था। शेष 3 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया था। वहीं पीड़ित पक्ष का अधिवक्ता महिपाल सिंह निमोत्रा का कहना है कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में SC/ST कोर्ट में अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है। लवकुश, राबू और रवि का दोषमुक्त कर दिया गया है। आरोपी संदीप को IPC की धारा 304 SC/ST एक्ट के दोषी माना गया। दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। दोषी संदीप ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। गांव में अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही 4 युवकों ने दुष्कर्म किया था। उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। खरीदे हाँ बापा को नाम गिना सकते क्या कहेंगे? मैं वो नहीं क्या आस लगाई बैठी हुई थी इससे पहले? यही आस लगाए बैठी भैया। मैं तो सब कर मेरो तो केदार सब जइए मेरो तो बेटा आ जाए बस चोरी में तो जई आस लगाए बैठी हो जाए। कौन सा फैसला आया? कोर्ट के ऊपर छोड़ रहा कि मैं तो पूरा भगवान तो संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं और क्या कोर्ट ने कराया तो इन लोगों को बरी कर दिया है जी और संदीप को सजा बोल दी गई है। अच्छा, किन धाराओं के तहत? 310 SC/ST एक्ट में और 304 में आरोप सिद्ध हो गया है। सीबीआई की वकील की तरफ से कुछ बाइज्जत बरी कर दिया है। बरी कर दिया तो आप बिटिया पक्ष से हो तो आपका फिर क्या अगला कदम होगा? अगला कदम अब इसके खिलाफ जाएंगे हम जो है। कहाँ? खबर अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर से विधायक रह चुके पूर्व विधायक कमल बलक के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर जब उन्होंने निशाना साधा उस पर जो उन्हें प्रतिक्रिया मिली है, डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से चिंतन करना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने थोपा था उसका लंका जलाने के लिए इस्तेमाल होगा। उनके द्वारा किया हुआ कटाक्ष 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी द्वारा की गई टिप्पणी, उनके द्वारा किया हुआ कटाक्ष, उसके ऊपर दिया हुआ बहुत करारा जवाब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ये वास्तविकता और यथार्थ का दर्शन कराता है। समाजवादी इसका चिंतन करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या चीज़ परोसी थी। आज जो थोपा था वो थोपा हुआ समाजवादी की लंका को जला देगा। खबर अमेठी से ज्यादा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाल संघ अधिकार के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और खुद ही बीमार पड़ गए। देवेंद्र शर्मा का घंटों इलाज किया गया। इस दौरान CMO और CMS समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि जिला अस्पताल समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाल संरक्षण अधिकार के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अमेठी पहुंचे थे। इस दौरान अचानक देवेंद्र शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। आलम फालम में देवेंद्र शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के शहरों में डॉगी के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो पंजीकरण करवाने के साथ ही आपको टोकन या चिप दिया जाएगा। अगर आपका कुत्ता बिना टोकन या चिप के खुले में पाया जाता है तो शहरी निकायों की टीम उसे जब्त कर लेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कुत्तों को पालने के लिए विस्तृत SOP जारी की है। इस जारी की गई SOP में तय किया गया है कि 5 या 5 से अधिक कुत्तों को घर में पाला जाएगा तो उसे शेल्टर की तरह ही माना जाएगा। इनके लिए 6 महीने की वैधता के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। शहरी निकायों को ऐसे विशेष लाइसेंस के लिए विशेष शुल्क तय किया जा सकेगा। शहरी निकायों में अब कुत्तों का लाइसेंस 2 श्रेणियों में बनाया जाएगा, एक ब्रीडिंग और दूसरा नॉन ब्रीडिंग। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जॉल हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी लॉ कॉलेज के छात्र नारायण शर्मा के लॉ कॉलेज से लौटते समय बीते सोमवार की दोपहर को मंडी धरहरा अड्डे के पास पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था। छात्र के पिता की शिकायत पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने पिटबुल के मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना वसूली नोटिस भेजा है। दिनांक 27 तारीख में दोपहर कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में मेरे ऊपर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था, जिसमें उसने मेरे पेट पर काटा, हाथों पर काटा और मुझे पूरी तरीके से घायल कर दिया, जिसमें मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे बचाया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा इलाज कराया। संज्ञान में आया था 2 दिन पहले जो है कि लॉ का छात्र था, उस पर जो है एक कुत्ते द्वारा वो आक्रमण किया गया था, तो उसी को लेकर उसके द्वारा एक थाने में तहरीर भी दी गई थी और नगर पालिका में शिकायत की गई थी। उसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है जो स्वामी था कुत्ते का, उसको नोटिस जारी किया गया है 5,000 रुपये का। अगर वो 5,000 रुपये नहीं जमा करता है तो उसके कुत्ते की जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ नगर पालिका द्वारा अभियान चला के जो शहर भर में जितने भी हमारे डॉग हैं जो पालतू हैं उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमारे यहाँ 42 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और जिनसे टोटल 13,500 रुपये भी हम लोगों ने वसूला है। तो इधर मुझे लगता है जो मंडल के और भी निकाय हैं उसमें अमरोहा इस नगर पालिका इस और बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी यही प्राथमिकता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उन पर भारी जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। और नगर विकास द्वारा अभी 2 दिन पहले एक GO भी इस संबंध में जारी कर दिया गया है, तो उसकी जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो होली के बाद अभियान चला के और कुत्तों की नसबंदी की कार्रवाई की जाए। बागपत में होली के त्यौहार के मद्देनजर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने NH 709B पर डेला डालकर 30 से ज्यादा गाड़ियों को पकड़ाया, जिसमें बड़ी मात्रा में मावा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर बाग से दिल्ली की मावा मंडी पर भारी मात्रा में खोया और मावा सप्लाई होता है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो जाता है। आज इसी के तहत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अभी हमारा जो चेकिंग का अभियान वो तेज़ी से चलाया जाए, तो इसी क्रम में हमने आज सुबह 4 बजे से अपनी टीम लगाई थी। तो उसमें जो भी मावे की गाड़ियाँ जा रही हैं ये मोस्टली दिल्ली जाती हैं वहाँ पर मंडी में बेचने के लिए। तो उसी में हम लोग जो में हमें लग रहा है कि संदेह है जिसमें मिलावट की आशंका हो सकती है उनके हम लोग सैंपल ले रहे हैं और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में देर रात शादी से लौट रहे 2 युवकों पर लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि राजकुमार अतरौली मोहनलालगंज का रहने वाला था। राजकुमार की पत्नी की मौत कोरोना काल में हो गई थी और राजकुमार ने आरोपी रामसेवक की पत्नी से प्रेम विवाह कर लिया था। तब से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। कि राजकुमार अपने चचेरे भाई के साथ बुधवार शाम करीब 6 बजे गोसाईगंज बाइक से रामजीत के साथ बारात गया था। बारात से बुधवार देर शाम घर वापस लौटते समय राजकुमार और उसके साथी चचेरे भाई रामजीत पर सैनाई हाईवे पुल पर रामसेवक व उसके बेटे ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। खबर कानपुर से है, जहां पर एक बच्चों ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। बच्चे हाथों में तख्ती लिए हुए मां की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। बच्चों ने पुलिस कमिश्नर से कहा, मेरी मां से बचा लीजिए, मेरी मां मुझे बेच देगी, प्रेमी के साथ मिलकर मेरी मां हमें बेचना चाहती है। बच्चों की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।